लिटरेचर रिव्यू करते हुए हमें कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ स्टेप्स जहन में रखना होते हैं। सबसे पहले कि जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं तो उससे छः तरह, न्यूमैन ने इसको छः तरह से डिफ़ाइन किया है। कि पहले कि आपको सेल्फ स्टडी, मैं जिस काम के बारे में जानना चाहता हूँ, मेरा उसके बारे में नॉलेज नहीं है, या मैं जो रिसर्च क्वेश्चन मेरे माइंड में होता है या टॉपिक मेरे माइंड में होता है, मैं जब उसको स्टडी कर रहा होता हूँ तो पहले सबसे पहले पर्सनल इनलाइटमेंट के लिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेरे दिलो दिमाग के लिए कि इस पे ऑलरेडी कितना काम हो चुका है, उसको सेल्फ स्टडी रिव्यू कहते हैं, अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर उसके बाद दूसरी जो टाइप है लिटरेचर रिव्यू की, उसको कॉन्टेक्स्ट रिव्यू कहते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी काम हो चुका है और किस कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी काम नहीं हो चुका। मैं कोशिश करूंगा कि अगली लिटरेचर्स में नेक्स्ट टॉपिक में आपको डिटेल में विद एग्जांपल भी बता सकूं, लेकिन यह मैं ये बताता चलूं कि कॉन्टेक्स्ट, कि ये जो स्टडी की गई है ये किस कॉन्टेक्स्ट में की गई है, उसका सेंटेक्स क्या है, किस सोसाइटी में की गई है, और फिर किस कम्युनिटी में की गई है, किस तरह की पॉपुलेशन को उन्होंने फोकस किया। तो ये कॉन्टेक्सचुअल रिव्यू बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरी टाइप जो लिटरेचर रिव्यू के, वो हिस्टोरिकल रिव्यू है। हिस्टोरिकल रिव्यू ये है कि 1950s में कितना काम हुआ, 60s में कितना हुआ, 70s में, 80s में, एंड फिर हम आज तक उस पर कितना काम हुआ। कुछ रिसर्चर इसको रिवर्स ऑर्डर में भी डिस्कस करते हैं, आज के दौर में क्या काम हुआ, पिछली सेंचुरी में क्या काम हुआ, उससे फिर पिछली सेंचुरी में भी क्या हुआ। तो आप इस ऑर्डर में भी लिटरेचर को डिस्कस कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर इंटीग्रेटेड रिव्यू। इंटीग्रेटेड रिव्यू से मुराद ये है कि जितना आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स जो लेकर आते हैं लिटरेचर रिव्यू करके, तो उन्होंने बाई पार्ट्स में किया होता है। कोई एक किया है, फिर कोई एक पैराग्राफ लिखा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उनके दरमियान में कहीं पे भी लिंकेज नहीं होता, रिलेशनशिप नहीं होता, इंटीग्रेशन नहीं होती, वो बिल्कुल हैज़र्ड सा काम होता है। तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि अब आप इसको सिस्टमेटिकली अरेंज करें, लॉजिकली अरेंज करें, रीज़न के साथ अरेंज करेंगे, पहले ये बात आनी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो एक फ्लो जो है वो होना ज़रूरी है। पांचवी टाइप जो लिटरेचर रिव्यू की है वो मेथडोलॉजिकल रिव्यू है, कि फलां रिसर्चर ने एक स्टडी कंडक्ट की, उसने क्या मेथडोलॉजी यूज़ की, क्वालिटेटिव की, क्वांटिटेटिव की, या मिक्स मेथड किया, या क्वालिटेटिव के अंदर कौन सी डिटेल, मसलन कुछ लोग जो हैं वो कंटेंट एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग बायोग्राफिकल मेथड्स यूज़ करते हैं। तो फिर उन्होंने कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स किए, यूज़ किए अपनी स्टडी के लिए, और उनके पास लॉजिक क्या थी, क्योंकि जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं उसके अंदर लॉजिक, रीजनिंग होना ज़रूरी है, और फिर जस्टिफाई किया जाता है कि इस वजह से हम ये टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। तो मेथडोलॉजिकल रिव्यू करना, उससे हम सिर्फ ना सिर्फ अपना नॉलेज बढ़ा रहे होते हैं, बल्कि हम दूसरों से लर्न भी कर रहे होते हैं मेथडोलॉजी के बारे में और थ्योरी के बारे में। अगला जो रिव्यू की टाइप है वो थ्योरेटिकल रिव्यू है। थ्योरेटिकल रिव्यू ये है कि फलां रिसर्चर ने ये स्टडी की, उसने माइक्रो थ्योरीज यूज़ की, मिज़ो की, मैक्रो की, या उसने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के पर्सपेक्टिव के अंदर रह के बात की, या कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में बात की, या उसने इंटरप्रेटिव स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो किया, या स्ट्रक्चर एजेंसी की डिबेट को फॉलो किया। तो थ्योरेटिकल रिव्यू हमें बताता है कि ऑलरेडी कितनी थ्योरीज जनरेट हो चुकी हैं एक पर्टिकुलर रिसर्च एरिया के अंदर या टॉपिक के अंदर, और फिर कहाँ पे गैप है, कहाँ पे काम करने की फर्दर ज़रूरत है, और कहाँ पे ऑलरेडी जितना काम हो चुका है हमें उसको इवालुएट करने की ज़रूरत है। तो जनरली ये 6 टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू हैं जो हमने डिस्कस की विद रेफरेंस टू न्यूमैन। इसमें सेल्फ स्टडी रिव्यू है कि मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है किसी एक सोसाइटल इशू के बारे में, या जिसके ऊपर मैं जिस जिस एरिया के अंदर या टॉपिक के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो उसके बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, सेंटेक्स क्या है, किस सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में दी गई है, किस रीजनल कॉन्टेक्स्ट में दी गई है, किस जियोग्राफिकल लोकेशन में है, किस पॉपुलेशन में है, यंग लोगों पे है, बूढ़ों पे है, या बच्चों के ऊपर काम किया गया। फिर हिस्टोरिकल रिव्यू क्या है,
वो डेकेड वाइज भी आप कर सकते हैं, वो आप सेंचुरीज को सामने रखते हुए भी काम किया जा सकता है। फिर इंटीग्रेटेड रिव्यू ये होता है कि जितना भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर इंटीग्रेशन क्या है, किस तरह से उसको जस्टिफाई किया गया है, कि एक ही बंदा थ्योरी पे भी मिसाल के तौर पे बात कर रहा है, मेथडोलॉजी पे भी कर रहा है, और उसकी फाइंडिंग्स भी यूनिक किस्म की आ रही हैं वाइल कीपिंग इन मेथडोलॉजी एंड थ्योरी, तो हमने उसको भी जहन में रखना है। फिर मेथडोलॉजीज कौन कौन से यूज़ की गई हैं और किस तरह का मॉडल अडाप्ट किए गए हैं वाइल कंडक्टिंग क्वालिटेटिव रिसर्च, और फिर कौन कौन सी थीरीज यूज़ की गई हैं और उसकी लॉजिक एंड रीजनिंग क्या दी।